नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। ओके गाइस, मैं बात करता हूं। मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इसके हम लोग बात कर ले सबसे पहले कि ये जो चैनल है ना, इस पर हम लोग बेसिकली मतलब मेरा एक सेंटर जो चलता है कंप्यूटर से रिलेटेड चलता है, कंप्यूटर सेंटर है जिसमें बेसिक जितने भी कंप्यूटर के नॉलेज है उसको दिए जाते हैं। तो गैस मैं उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे वीडियो मैं बना भी दिया हूँ, बहुत सारे बनाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो जितने भी गाइस हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए गाइस हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उतने ढेर सारे उन्होंने प्यार दिया और इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत सारे मदद भी किया। गाइस, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी गाइस हैं वो इस वीडियो को, चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और भी आगे बढ़ाएं ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। चलिए हम लोग बात करें कि इसके पिछले क्लास में मैंने टैली में जो पढ़ा रहा था, टैली की में क्या क्या चीज़ें पढ़े थे। तो टैली में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जनरल वाउचर, फिर उसके बाद परचेज वाउचर, फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल वाउचर। इतने वाउचर को हम लोगों ने पढ़ा था और उसी बीच में मैंने एक आपसे चीज़ कहा कि मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा जो जितने भी वाउचर हम लोग पढ़ते हैं उन सभी वाउचरों पे उससे यूज कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जिन प्रश्नों को आप देखिएगा ध्यान से और कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों को बनाने के लिए। आप अपने सिस्टम पे जैसे परचेज के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा परचेज गुड्स विद कैश दिया गया है। तो ये एक तरह से कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाते चलूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने सिस्टम पे आराम से वन बाई वन करके इन सभी प्रश्नों को बनाइए। मैं भाउचर का टाइप भी दे दिया हूँ कि किस भाउचर में क्या क्या चीज़ जाएगा, इन सभी चीज़ों को मैं जिक्र कर दिया हूँ। तो आप बारी बारी से सब कुछ देखिए और जहाँ पर दिक्कत होता है वहाँ पर आप कमेंट वगैरह कीजिए कि सर यहाँ पर मुझे प्रश्न बनाने में दिक्कत हो रहे हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। चलिए गाइस, बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले इस प्रश्नों की तरफ, अगले वीडियो की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ गाइस कि जैसे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आपको परचेज गुड्स विद कैश, यानी परचेज किया गया कैसे, तो कैश किया गया है और कितना का किया गया है, 25,000 का किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो परचेजिंग किया गया है कैसे किया गया है, तो कैश किया गया है, यानी इसको किस भाउचर में डालिएगा, तो परचेज भाउचर में डालिएगा। और परचेज को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है और कैश को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है और परचेज भाउचर में जाकर इसको बना लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, पैड कैरी इन वार्ड, यानी पैड किया गया यानी पेमेंट किया गया है किसको, कैरी इन वार्ड के लिए कितना, तो 200 रुपया, यानी ये कहाँ जाएगा, आपको पेमेंट वाउचर में जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस इसका। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ट्रेडिंग। तो रमेश ट्रेडिंग से क्या किया गया है, मतलब खरीदारी किया गया है, ये भी उधार, यानी 30,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी जाएगा आपका परचेज वाउचर में। फिर यहाँ पर दिया गया है कि सोल्ड गुड्स, यानी कोई यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि यह जो सेल किया गया है कैसे सेल किया गया है, कैश किया गया है या ऑन क्रेडिट किया गया। तो समझिएगा कि कैसे सेल किया गया है, तो कैश किया गया, ये सेल जो किया गया है कैश में किया गया। ठीक है, तो आप कैश कर लीजिएगा और कहाँ डालिएगा इसको, सेल वाउचर में। फिर यहाँ पर पेमेंट की बात कही जा रही है, यानी पेमेंट की बात कही जा रही है कि पैड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया गया, तो 50 रुपया। तो इसको कहाँ डालिएगा, पेमेंट वाउचर में डालिएगा। चलिए गाइस, इसके बाद वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि इसके बाद का जो प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कैश, देखिएगा कि कैश सेल हुआ है, तो कैश सेल हुआ तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सेल वाउचर में जाइए और इसको एंट्री कर लीजिए। ठीक है,
फिर उसके बाद दिया गया पेड कैश टू रमेश ट्रेडिंग जो दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पेड करना है। किसको पेड करना है जी, रमेश ट्रेडिंग को करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको कहाँ डालिएगा, पेमेंट वाउचर में, ठीक है। यानी रमेश ट्रेडिंग को डेबिट कर दीजिएगा, कैश को क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर दिया गया है क्या चीज करने के लिए, सोल्ड गुड्स टू आईटीसी एलटीडी, यानी बेचा गया किससे, तो यहाँ पर एलटीडी से आईटीसी से बेचा गया, तो यहाँ पर किस वाउचर में जाएगा, सेल वाउचर में जाएगा। यानी यहाँ पर ये इस पार्टी का नाम हो जाएगा, यानी जैसे देखिएगा वहां पर पार्टी का नाम दिया रहता है तो उसमें क्या करना है, पार्टी का नेम में इसको दे। अब ये ध्यान रखिएगा, लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है वाउचर के लिए, और जिसको भी लेजर नहीं बनाने आता है तो पीछे के वीडियो लेजर वाले जाकर देख लीजिए। मैं बहुत सारे लेजर के लिस्ट भी दिया हूँ और उसको बता भी दिया हूँ कि लेजर बनाते समय में कुछ लेजर्स को बनाकर भी दिखाया हूँ, और ये भी बता दिया हूँ कि लेजर बनाते समय में लेजर का नाम क्या होगा और उसका ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एकदम बिल्कुल इत्मीनान से जाकर स्टेप बाय स्टेप हमारे इस चैनल पर आइएगा ना, तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। जहां पर भी दिक्कत होगा कमेंट के सहायता से पूछ भी सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, कोई प्रैक्टिकल चीजें करा नहीं पा रहा हूं, लेकिन बताने का प्रयास जरूर कर रहा हूं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपका चीजें जो दिया गया है, यहाँ पर आपका रिसिप्ट डिस्काउंट, यानी ये किस में जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। फिर कमीशन पेड किया गया यानी पेमेंट वाउचर में जाएगा। फिर यहाँ पर परचेजिंग किया गया है तो ये कहाँ जाएगा, परचेज वाउचर में जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसके आगे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपका रिसीव के लिए, तो रिसीव के लिए कहाँ जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका पेड किया जा रहा है यानी कौन सा वाउचर में जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा। सेल किया जा रहा है कहाँ जाएगा, सेल वाउचर में जाएगा। सैलरी पेड है, पेमेंट वाउचर में जाएगा। फिर पेड ऑफिस रेंट है, कहाँ जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा। फिर आपका यहाँ पर रिसिप्ट किया गया है यानी रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। फिर यहाँ पर पेड किया गया है यानी पेमेंट वाउचर में जाएगा। फिर यहाँ पर पेमेंट किया गया, ये भी कहाँ जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा। फिर यहाँ पर भी पेमेंट किया गया यानी ये भी आपका पेमेंट वाउचर में जाएगा। तो ओके गाइज, यहाँ पर टोटल प्रश्नों को मैंने यहाँ पर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि ये प्रश्न जो है इस प्रश्न किस प्रश्न को किस वाउचर में आपको डालना है। और अब आपका बारी है किस चीज के लिए कि वन बाय वन देखिए, चूंकि आपको मैं एक जनरल वाउचर पढ़ा दिया हूँ, परचेज वाउचर पढ़ा दिया हूँ, आज हम आप लोगों को लेकर पढ़ाएंगे किसके बारे में, तो पेमेंट वाउचर के बारे में, रिसिप्ट वाउचर के बारे में और कंट्रा वाउचर के बारे में। चलिए बिना देर के हुए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा रिसिप्ट वाउचर दिया गया है। रिसिप्ट वाउचर जो दिया गया है, रिसिप्ट वाउचर का काम क्या है पहले इसको समझिए। रिसिप्ट वाउचर है क्या, तो कह रहा है कि द पर्पस ऑफ दिस वाउचर इज टू रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट इनटू बैंक और कैश अकाउंट, यानी जितने भी पैसे को आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट से हो या कैश हो, उसको रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी से आप पैसा लेते हैं, रिसीव करते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक के माध्यम से हो, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए किस वाउचर का प्रयोग किया जाता है, रिसिप्ट वाउचर का। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। इस वाउचर के स्टार्ट करने के लिए, इस वाउचर के लाने के लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है। और रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की होता है F6। तो फिर गाइस मैं एक बार रिपीट कर दूं कि मैंने आपको पिछले क्लास में वाउचर पढ़ाया था, उस वाउचर के लिए मैंने कहा था कि आप निश्चित रूप से जितने भी वाउचर्स होते हैं सबका क्या कीजिएगा, सबका आप शॉर्टकट की याद जरूर कर दीजिएगा। नहीं याद कीजिएगा तो फिर आपको सवाल बनाने में काफी दिक्कत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो F6 होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं केसेस के लिए कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स एंड पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम देम कैश 5000, यानी देखिए कोई वस्तु है जो बेचा गया मिस्टर एक्स से और उनसे पेमेंट जो है रिसीव किया गया है कैश 5000 रुपया। तो इस प्रश्न का हम लोग कैसे
क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। पहले इसका सॉल्यूशन लेते हैं, पहले स्क्रीन पर हम लोग इसको देखते हैं, फिर इसके आगे पेमेंट वाउचर के देखते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैं बैक निकलता हूँ और फिर पहले हम लोग इसको मिनिमाइज करें, टैली को ओपन करते हैं। तो टैली ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास टैली जो है ERP9 दिया गया है। मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जरा जूम करके देख लिया जाए। सॉरी, अब यहाँ पर टैली ERP9 दिया गया है। टैली ERP9 से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं हम लोग। पहले ओपन कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सिल्वर, और फिर आपने पासवर्ड डाल रखा है अपने टैली में, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी टैली क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टैली जब ओपन हुआ है तो आपको जाना कहाँ है, तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, गौर करके देखिएगा, अकाउंटिंग वाउचर में हम लोगों को जाना है। कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में। तो आप देख रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग गए हैं, और इस अकाउंटिंग वाउचर से आपको क्या करना है कि बैक चलते हैं इससे। अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपका प्रश्न क्या था, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। प्रश्न था क्या चीज करने के लिए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, यानी मिस्टर एक्स से कोई वस्तु की बिक्री की गई थी, बिक्री की गई है, और पेमेंट उनसे लिया गया है कैश 5,000 रुपया। तो इसी प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है, यानी रिसिप्ट वाउचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, और फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, F12 प्रेस कर लेते हैं, और ये सिंगल एंट्री मोड जो दिखाई दे रहा है, इस सिंगल एंट्री मोड को हम लोग हटा देते हैं। सिंगल एंट्री मोड को क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के सिंगल एंट्री मोड पर जाकर के इसको नो कर लेते हैं, ताकि हमें पूरी चीजें दिखाई दे। Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पेमेंट जो है किससे लेना है, तो मिस्टर एक्स से पेमेंट लेना है। तो मिस्टर एक्स से जो पेमेंट लेना है, यहाँ पर लेजर बना हुआ है मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और कितना पेमेंट लेना है, 5,000 रुपया इनसे रिसीव करना है। 5,000 रुपया मैंने इनसे रिसीव कर लिया। चूंकि पिछले टर्म में इनसे कुछ सामान बेचा गया होगा 5,000 का, तो वही पैसा इनसे 5,000 रुपया रिसीव किया जा रहा है। कैसे हमको लेना है, तो कैश लेना है, तो कैश हमने सेलेक्ट कर लिया। और कैश सेलेक्ट करने के बाद अब इसको क्या करना है, रिसीव करना है। और यहाँ पर लिखना है, आप नरेशन में लिख देंगे, रिसीव्ड पेमेंट बाय कैश फ्रॉम, छोड़ दीजिए इसको, बस इतना रखिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको इसको एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है, अब एक्सेप्ट करा लिए। ये आपका एक प्रश्न का सवाल, जो एक प्रश्न दिया गया था उसका सॉल्यूशन आपने ले लिया। क्या चीज किया आपने, सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली पर गए। गेटवे ऑफ टैली से कहाँ गए, तो गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचने के बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर पर गया। अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद F6 प्रेस किया। F6 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना था, मिस्टर एक्स से आपको पेमेंट लेना है, तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिए। और फिर वो पेमेंट कैसे आया, कैश, तो कैश को हमने क्या किया, तो डेबिट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, और पुनः हम अपने स्क्रीन को लेकर आते हैं, जो सवाल दिए गए थे उसके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर अब देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से इसमें गौर कीजिएगा। तो इस पे आपका दिया गया है पेमेंट वाउचर। अब पहले पेमेंट वाउचर क्या है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर पेमेंट वाउचर दिया गया है। मैं इसको एक बार पूरे स्क्रीन को दिखा दूं, ये आपका पेमेंट वाउचर है। तो इस पेमेंट वाउचर को आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पेमेंट वाउचर के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस वाउचर रिकॉर्ड्स ऑल द पेमेंट मेड थ्रू बैंक एंड कैश।
यानी जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो पेमेंट कैसे हो रहा है, या तो बैंक के थ्रू हो रहा है या आपका कैसे हो रहा है, कैश हो रहा है। यानी जितना भी पेमेंट कीजिएगा किसी को, यानी खरीदारी जब किए होंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, किसी से कोई सामान बकाया लिए हैं तो उसका भी पेमेंट कर, तो इस तरह के जितने पेमेंट से रिलेटेड वाउचर तैयार होता है उसको डालते हैं कहाँ पर, पेमेंट वाउचर में। और पेमेंट वाउचर के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, तो गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और F5 प्रेस करना। बता दूं कि मैंने आपको कहा कि हमेशा वाउचर जितने भी पढ़ने हैं सारे वाउचर का शॉर्टकट की आप याद रखते हैं तो बड़ी आसान होगा क्या करना आपके लिए, उस वाउचर को याद कर पाना या उस पर काम कर पाना। यदि आप उसे मतलब याद नहीं रखते हैं तो बहुत दिक्कत होगी आपके लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे के स्लाइड में देखेंगे तो दिया गया है कि एक सवाल आपके लिए मैंने एग्जांपल्स के रूप में दिया है कि यहाँ पर क्या किया गया, पैड टू मिस्टर वाई, यानी मिस्टर वाई से कोई सामान खरीदारी किया गया था और मिस्टर वाई को अब क्या किया जा रहा है, 5,000 रुपया का सामान लिया गया था तो 5,000 रुपया उसको पेमेंट किया जा रहा है। अब इसे टैली में कैसे एंट्री करेंगे ये चीजें हमें समझना है। चलिए इस स्क्रीन से हम बाहर निकलते हैं और इस स्क्रीन से बाहर निकलने के बाद हम इसको मिनिमाइज करते हैं, टैली वाले स्क्रीन में लेकर आता हूं। अब यहाँ पर टैली वाले स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली पर आपको जाना है और गेटवे ऑफ टैली से कहाँ जाना है, तो अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है और अकाउंटिंग वाउचर से आपको कहाँ जाना है, तो अकाउंटिंग वाउचर से आपको प्रेस करना है F5। F5 किस लिए, तो पेमेंट वाउचर के लिए। अब जैसे यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर आ चुका है। जब पेमेंट वाउचर आ गया है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट वाउचर आ गया, किसको पेमेंट करना है, मिस्टर वाई को। यहाँ पर ऑलरेडी मिस्टर वाई का क्या है, देखिएगा मैं स्क्रीन पर इसको फोकस करा दूं आपको। यहाँ पर मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई का क्या हुआ है, एक बार फिर से मैं फोकस करा दूं। मिस्टर वाई यहाँ पर क्या किए गए हैं, दिया हुआ है लेजर इसका, और इस लेजर को आपको क्या करना है, अब डेबिट करना है। चूंकि इन्हीं को ना पेमेंट कर रहा है तो इनको क्या कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो कितना इनको पेमेंट करना है, 5,000, तो 5,000 रुपया इनका ले लीजिए। अब यहाँ पर जो है कैसे आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने देखा था प्रश्न में आपका क्या दिया गया है कि पेमेंट जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, तो पेमेंट आप यहाँ पर कोई चीज नहीं दिया गया, यानी कैश उसको पे कर रहे हैं। तो यानी कैश जब पे कर रहे हैं तो यानी पेमेंट वाउचर में यहाँ से कैश को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कैश उसको पे कर देंगे। और फिर यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में, क्या नरेशन में लिख देना है, पैड पेमेंट टू मिस्टर वाई या मिस्टर वाई कर दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर पेमेंट कैसे किया, किसको किया, मिस्टर वाई को। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करा दीजिए नरेशन को। फिर यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट कराएंगे ये हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा। तो ओके गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे और अच्छे से, और बिल्कुल आपको ये चीज़ें एक एक पॉइंट बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको एक दो बार अगर ना समझ में आए तो एक दो बार देखिए इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और समझिए बात को, जैसे मान लीजिए कि आपने सामान किसी से खरीदारी किया होगा, किए होंगे ना जी, तो उधार आपने सामान लिया, उधार तो समझ रहे हैं, घर परिवार है, मार्केट जाना ही जाना है, हमेशा पैसा रहता नहीं है, तो कभी ना कभी उधार बाकी तो चलता रहता है। तो आप उधार उसे सामान लेकर आइएगा तो उसको पैसा दीजिएगा ना जी। तो जब उसको पैसा दीजिएगा तो उसी चीज़ के लिए तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से अगर कोई व्यवसायी वो रिसीव कर रहा है पैसा का हो, तो वो अपने यहाँ क्या चीज़ में मेंटेन करेगा, तो रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि वो पैसा आपसे क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेप्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। डेप्टर किसको कहा जाता है, तो डेप्टर कहा जाता है जिससे मतलब समझिए कि व्यवसाय में जो ग्राहक होता है उसको डेप्टर कहा जाता है, जिससे उधार सामान दी जाती है, उसे पैसा रिसीव करना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्टर कहते हैं। और जब किसी ग्राहक को उधार सामान दिया जाता है, ठीक है, सॉरी, जब किसी व्यापारी से उधार सामान खरीद कर लाते हैं, ठीक है,
तो उस व्यापारी को क्या कहा जाता है? सैंडरी क्रेडिटर कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी भोजपुरी में कह लिए जेकरा से सामान खरीदारी कर जाई ऊ का हुई क्रेडिटर हुई, और जेकरा से बेचल जाई ऊ का हुई डेब्टर हुई। इससे ज्यादा तो नहीं कुछ बताएंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेमेंट यानी खरीदारी बिक्री कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो पैसा होगा तो क्या कीजिएगा? उसको तो घर में नहीं रखते हैं, आमतौर पे क्या करते हैं लोग, तो कहते हैं चलो भाई इसको बैंक में डाल देते हैं। तो वही चीज जब बैंक में आप डालने जाइएगा तो बैंक का जो काम करना है, बैंक में पैसा डालना है, तो बैंक में पैसा डालना निकालना वो क्या कहलाता है? कंट्रा वाउचर कहलाता है। इसी वाउचर के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस वाउचर के बारे में? कंट्रा वाउचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है आपका क्या? कंट्रा वाउचर दिया गया है। थोड़ा सा माइक इधर उधर हो रहा है तो इससे क्या हो रहा होगा, आवाज अप डाउन कर रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए, रुको यार। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रा वाउचर के लिए। कंट्रा वाउचर क्या होता है इसको समझिएगा। कंट्रा वाउचर जो दिया गया है इसको एक बार बारीक ढंग से समझ लीजिए। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से करके दिखा दूं। ये कंट्रा वाउचर के लिए मैं स्क्रीन को बढ़िया से आपको दिखा दूं। ये कंट्रा वाउचर है, ठीक है। अब कंट्रा वाउचर को किस लिए यूज किया जाता है इसको समझिए। कह रहा है कि दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट्स ओनली। यानी इस वाउचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट के बीच में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, या कैश से बैंक में, या बैंक से कैश में, यहां पर ले जाने के लिए किस इसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रा वाउचर का। यानी मान लीजिए कि आपने पैसा क्या किया, बैंक में जमा किया, तो उसके लिए भी किस इसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो कंट्रा वाउचर। या बैंक से पैसा का विड्रॉल किया तो उसके लिए भी किस चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे? तो उसके लिए भी करेंगे कंट्रा वाउचर। तो यहां पर कह रहे हैं लाइक फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक या कैश अकाउंट टू अनदर बैंक या कैश अकाउंट। यानी एक बैंक से दूसरे बैंक, या एक बैंक से कैश में, या कैश से बैंक में क्या करते हैं? कैश डिपॉजिट या विड्रॉल इनटू या फ्रॉम बैंक। यानी बैंक में जमा करना है या बैंक से निकालना, तो इस स्थिति में क्या कहलाता है? कंट्रा वाउचर कहलाता है। यानी जब बैंक में से पैसा हम लोग निकालते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब आइए कंट्रा वाउचर का जो हम लोग यूज करेंगे, तो कंट्रा वाउचर को कैसे यूज करेंगे? तो गेटवे ऑफ टैली पर आपको जाना है, और गेटवे ऑफ टैली से कहाँ जाना है? अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर से कहाँ जाना है? तो प्रेस करना है F4। F4 जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंट्रा वाउचर आ जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या दिया गया है समझिए। कह रहा है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक, कितना? तो 25,000, यानी 25,000 रुपया क्या किया गया है? तो डिपॉजिट किया गया SBI बैंक में। चलिए अब इस स्क्रीन से बाहर चलते हैं और इसको हम लोग टैली पर देखते हैं कि कैसे। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और डायरेक्टली पहुंचता हूं अपने स्क्रीन पे। गेटवे टैली से यहां पहुंच चुके हैं। इसके लिए अब क्या करना है कंट्रा वाउचर के लिए? तो कंट्रा वाउचर के लिए आपको प्रेस करना है F4। यहां पर कंट्रा वाउचर आ चुका है। अब आपको क्या करना है? कैश डिपॉजिट करना है। कहां पर? बैंक SBI में। कैश डिपॉजिट करना है कहां पर? SBI बैंक में। तो यानी कैश हम यहां पर क्या कर देते हैं? कैश हमारा यहां पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितना? 25,000। आप देखे होंगे कि जब भी पैसा आप क्या करते हैं बैंक में जमा करते हैं तो लिखाता है कि आपका कैश इतना क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको कि देखिएगा यहां पर आपको SBI बैंक जो का लेजर तो बना नहीं है, तो SBI बैंक का लेजर हम कैसे बनाएंगे? Alt+C करेंगे तो क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हम डायरेक्टली अब यहां पर लेजर का नाम लिखते हैं SBI बैंक, ठीक है। AC कर देते हैं, अकाउंट हो गया। ये कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट डाल दिए। यहाँ पर आपका अकाउंट कहाँ पर, इसका ब्रांच वगैरह कहाँ पर है इसको भी डाल देते हैं। ये बसंतपुर में है। अब फिर यहाँ पर स्टेट कौन सा है? स्टेट डाल दीजिए। फिर यहाँ पर पिन कोड कितना है? तो पिन कोड डाल दीजिए।
ठीक है। फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर, अब एक पल के लिए मैं मान लीजिए कि ये अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। ब्रांच भी मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पर ये आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ना, SBI में कितना हो गया, 25,000 रुपया डेबिट हो चुका है। तो ओके गाइस, आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे हमने कंट्रा वाउचर का काम किया। कंट्रा वाउचर के लिए आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। गेटवे ऑफ टैली से कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर से F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आपका सवाल दिया था कि SBI बैंक में 25,000 रुपया जमा किया गया, तो कैश हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। और यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में क्या किया गया, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया गया। ये हमारा नरेशन हो गया। अब इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करा लेना है। इस प्रकार से ये आपका कंट्रा वाउचर हो गया। तो ओके गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर किया। आज फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि मैंने क्या क्या चीज़ कवर कराया। तो आपको रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर, अभी तक हम लोगों ने कितने वाउचर कंप्लीट कर लिए हैं, तो जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर, इतना तक हम लोगों ने कवर कर लिया है।